अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय नए चेहरे चंद्रभान पासवान पर दांव खेला। चंद्रभान ने भी पार्टी को निराश नहीं किया और पूरे दमखम से चुनाव लड़ा। सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का उन्हें सपोर्ट मिला। नतीजा यह हुआ कि चंद्रभान पासवान मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। अयोध्या की हार का बदला लेकर और मिल्कीपुर में बीजेपी का परचम लहराने वाले कौन हैं चंद्रभान पासवान, ये सभी जानना चाहते हैं। तो आइए इस पूरे वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कौन है चंद्रभान पासवान, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मिल्कीपुर से चुने गए हैं। मिल्कीपुर में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभान पासवान 60,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए। समाजवादी पार्टी के अजीत पासवान शुरू से ही पीछे रहे। इस बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि उन्होंने अयोध्या पुलिस प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पुराने धुरंधरों के बजाय नए चेहरे चंद्रभान पासवान पर दांव खेला था। समाजवादी पार्टी पहले से ही सांसद अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान भी पासी समाज से आते हैं। वह रुदौली के परसौली गांव के निवासी हैं। पेशे से वकील चंद्रभान पासवान अयोध्या के रुदौली से 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। अभी उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। चंद्रभान बीजेपी की जिला इकाई में काफी समय से सदस्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में वह अनुसूचित जाति संपर्क प्रमुख रहे। वहीं उनके पिता बाबा राम लखन दास ग्राम प्रधान हैं। 1986 में जन्मे चंद्रभान पासवान का पूरा परिवार साड़ी के बिजनेस में सक्रिय है। वह सूरत के अलावा रुदौली में भी साड़ी का कारोबार करते हैं। चंद्रभान गत 2 वर्षों से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर एक्टिव थे, इसीलिए मिल्कीपुर उपचुनाव में प्रमुख दावेदारों में भी शामिल थे। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो चंद्रभान बीकॉम, एमकॉम और एलएलबी हैं। जानकारों की माने तो मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी के टिकट के करीब आधा दर्जन दावेदार थे, लेकिन उन सभी को पीछे छोड़ते हुए चंद्रभान ने बाजी मारी। दावेदारों में 2 पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ और रामू प्रियदर्शी भी शामिल थे। इनके अलावा उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र कुमार को भी टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। दावेदारों में इसी तरह के और भी कई बड़े चेहरे शामिल थे। इस सीट पर सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े मंत्रियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया था। वहीं सपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अखिलेश यादव, डिंपल यादव समेत कई तमाम बड़े नेताओं ने अजीत प्रसाद के समर्थन में रैली की और जनसभाएं की, लेकिन अंत में जीत बीजेपी के खाते में गई। उनकी जीत लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट पर बीजेपी को मिली हार के बदले के तौर पर देखी जा रही है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया था, जिसे सपा ने काफी प्रसारित किया था। लेकिन अब उसी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को करारी शिकस्त दी है। मालूम हो कि मिल्कीपुर में कुल मतदाताओं की संख्या 3,58,000 है। यहां सबसे अधिक अनुसूचित जाति और फिर पिछड़े वर्ग के वोटर हैं। मिल्कीपुर में अनुसूचित जाति वर्ग में पासी समाज और ओबीसी वर्ग में यादव सबसे प्रभावी है। सपा के अवधेश प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर से जीते थे। 2024 में लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीतकर सांसद बने। उसके बाद उनकी विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। इसी कारण यहां उपचुनाव की नौबत आई और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की।